दोस्तों, आज फिर मैं एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। दोस्तों, आज का यह टॉपिक किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए काफी ही उपयोगी साबित होने वाला है। बैंक, एसएससी, रेलवे, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, लोक सेवा आयोग शिक्षक भर्ती परीक्षा, 10th बोर्ड परीक्षा, 12th बोर्ड परीक्षा आदि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की या बोर्ड की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में लिखें भारत माता की जय। आइए अब फटाफट अंदाज में वीडियो को शुरू करते हैं। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था किसी भी देश, समाज और व्यक्ति के जीवन का आधार होती है। यह उत्पादन, व्यापार, सेवाओं और धन के प्रवाह से जुड़ी होती है। जब अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो देश समृद्ध होता है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होता है। इस वीडियो में हम विस्तार से अर्थव्यवस्था की परिभाषा, इसके ऐतिहासिक विकास, प्रकार, महत्व और आधुनिक समय में इसकी भूमिका को समझेंगे। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो अर्थव्यवस्था के बारे में आपको बहुत सी जानकारी प्राप्त होगी। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था उन सभी आर्थिक गतिविधियों का समूह है जिनके माध्यम से कोई समाज अपने संसाधनों का उत्पादन, वितरण और उपभोग करता है। अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। आइए अब अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं को समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। उत्पादन, आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण। वितरण, उत्पादों और सेवाओं को लोगों तक पहुंचाना। उपभोग, वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग। विनिमय, वस्तुओं और सेवाओं के बदले धन या अन्य वस्तुओं का आदान प्रदान। नियमन, सरकार और नीतियों द्वारा आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। अर्थव्यवस्था यह तय करती है कि कौन सी वस्तु कितनी मात्रा में बनेगी, किस कीमत पर बेची जाएगी और लोगों तक कैसे पहुंचेगी। प्राचीन कालीन अर्थव्यवस्था। आइए अब हम प्राचीन कालीन अर्थव्यवस्था को समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। मानव सभ्यता की शुरुआत से ही अर्थव्यवस्था विभिन्न चरणों से गुजरी है। इसे 4 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। शिकारी और संग्राहक युग। प्रारंभिक मानव भोजन के लिए शिकार और कंदमूल पर निर्भर था। कोई विनिमय प्रणाली नहीं थी, केवल प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होता था। कृषि युग। लगभग 10,000 वर्ष पहले खेती की शुरुआत हुई। लोग अस्थायी बस्तियां बनाने लगे और पशुपालन शुरू हुआ। वस्तु विनिमय प्रणाली विकसित हुई। प्राचीन व्यापार और मुद्रा प्रणाली। व्यापारिक मार्ग बने, जैसे सिल्क रोड। सिक्कों का चलन शुरू हुआ जिससे व्यापार सरल हुआ। भारत, चीन, मिस्र और रोम साम्राज्य में सोने चांदी के सिक्कों का उपयोग होता था। सामंती अर्थव्यवस्था। मध्यकाल में जमींदारी व्यवस्था बनी जहां किसान जमींदारों को कर देते थे। यूरोप और भारत में इस व्यवस्था का प्रचलन था। औद्योगिक क्रांति। 18वीं शताब्दी। मशीनों का विकास हुआ और उत्पादन क्षमता बढ़ी। पूंजीवाद और बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ। अर्थव्यवस्था के प्रकार। आइए अब हम अर्थव्यवस्था के प्रकार को समझते हैं एवं जानने का प्रयास करते हैं। अर्थव्यवस्था को इसके संचालन और नियंत्रण के आधार पर 4 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। निजी कंपनियां और उद्योग प्रमुख होते हैं। सरकार कम हस्तक्षेप करती है और बाजार की मांग और आपूर्ति पर निर्भर होती है। उदाहरण अमेरिका, जापान, जर्मनी। समाजवादी अर्थव्यवस्था। सरकार आर्थिक संसाधनों का नियंत्रण करती है। समाज में समानता बनाए रखने पर जोर दिया जाता है। उदाहरण सोवियत संघ, चीन, क्यूबा। मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें
पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का मिश्रण होता है। भारत, फ्रांस, कनाडा इसी मॉडल पर चलते हैं। पारंपरिक अर्थव्यवस्था परंपराओं और रीति रिवाजों पर आधारित होती है, मुख्य रूप से कृषि और कुटीर उद्योगों पर निर्भर होती है। आदिवासी समाजों में प्रचलित है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, आइए अब हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से अवगत होते हैं। अर्थव्यवस्था को 3 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र, इसमें प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाता है, उदाहरण कृषि, मत्स्य पालन, खनन। द्वितीयक क्षेत्र, इसमें कच्चे माल से वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, उदाहरण उद्योग, कारखाने, निर्माण कार्य। तृतीयक क्षेत्र, इसमें सेवाओं से संबंधित कार्य होते हैं, उदाहरण बैंकिंग, परिवहन, IT, शिक्षा। अर्थव्यवस्था का महत्व, आइए अब हम अर्थव्यवस्था के महत्व से अवगत होते हैं। अर्थव्यवस्था किसी भी देश के विकास के लिए आवश्यक होती है। राष्ट्रीय विकास में योगदान, मजबूत अर्थव्यवस्था से देश की समृद्धि बढ़ती है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और गरीबी कम होती है। सामाजिक स्थिरता, आर्थिक स्थिरता से समाज में शांति बनी रहती है, अपराध दर कम होती है। तकनीकी और औद्योगिकी विकास, उद्योगों में सुधार और आधुनिक तकनीकों का विकास होता है, नवाचार को बढ़ावा मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सुधार, आर्थिक रूप से मजबूत देश वैश्विक व्यापार में आगे रहते हैं। निवेश और व्यापार बढ़ने से देश की प्रतिष्ठा मजबूत होती है। निष्कर्ष, अर्थव्यवस्था एक सतत परिवर्तनशील प्रणाली है। शिकारी युग से लेकर डिजिटल अर्थव्यवस्था तक यह लगातार विकसित हुई है। आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था डिजिटल भुगतान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित हो रही है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए इसी तरह आसान और रोचक भाषा में ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहते हैं। अगर आप देश, दुनिया, अर्थव्यवस्था और विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें जानना चाहते हैं तो बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको हर नया वीडियो सबसे पहले मिले। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आपका एक सब्सक्राइब हमें नई और शानदार वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है, तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता।